बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कुछ इस तरह से किया जाता है। अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है तो उसको सभी पार्टनर्स में डेबिट कर दिया जाता है, यानी सारे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ये गुडविल आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड नज़र आ जाएगी। इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए बिकॉज गुडविल नए सिरे से वैल्यू की जा रही होती है। तो ये जो राइट ऑफ वाला काम होता है ये ओल्ड रेशियो में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो भी फर्म की गुडविल वैल्यू करी जाती है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको उसके हिस्से गुडविल से क्रेडिट कर दिया जाता है और यही अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो जो बेसिक लॉजिक चैप्टर 4 में आपने सीखा था कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एक्चुअली वही लॉजिक रिटायरमेंट पे भी फॉलो होता है, वही लॉजिक एडमिशन पे भी फॉलो होता है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर बन जाते हैं और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन जाता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को यानी रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से गुडविल दे दी जाती है और उसके हिस्से गुडविल उनके गेनिंग रेशियो में बांट दी जाती है। मैंने पहले ही बताया था बच्चों, अगर आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना हो तो दो तरह से डेबिट कर सकते हो, देयर गेनिंग रेशियो इनटू रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल या फिर देयर गेन इनटू फर्म्स गुडविल। दोनों केस में अमाउंट सेम आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को बच्चों इस एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। एबीसी पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, गुडविल पहले से अपीयर कर रही है ₹24,000 और जब बी रिटायर हुआ तो उसके रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यूएशन करी गई ₹1,20,000, 1,20,000। आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी हैं जो भी आप बना सकते हैं या जो भी बननी चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि वी हैव टू राइट ऑफ द ओल्ड गुडविल इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। तो उसमें ए बी सी तीनों डेबिट हो जाएंगे 12/8/4 से 3:1 के रेशियो में और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? फिर एंट्री बनाई जाएगी फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल यानी बी के गुडविल से, जो कि 40,000 निकल कर आई है। 1,20,000 का 2/6 40,000 होता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो गेनिंग रेशियो ए और सी का 3:1 हो गया। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, 30, 10, 40। इस तरह से बच्चों ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये पूरा क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, जब कुछ ना कह रखा हो तो गेनिंग रेशियो ऐसे ही निकाला जाता है। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर हटा दीजिए और जो बचा वही नया रेशियो, वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो पूरे फर्म की गुडविल 1,20,000 थी, बी के हिस्से गुडविल आ गई 40,000। 40,000 को बस उनके गेनिंग रेशियो में बांट दिया 3:1 में। तो ए और सी दोनों डेबिट हो गए 30,000 और 10,000 से। पुरानी गुडविल जो होती है वो पुराने रेशियो में राइट अप होती है, ध्यान रखिएगा।